तो अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो फिर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। और आज की जो वीडियो होगी ये बीकॉम के एंट्रेंस के लिए है, जो कि जामिया और एएमयू में अगले महीने में होने जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा बिजनेस स्टडीज़। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले वाली वीडियो में मैं पूरा कर चुका हूँ, जहाँ पर मैंने आपको बताया था मेरा हेनरी फॉल का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में जब आपको बताऊंगा वो टॉपिक है मेरा टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्होंने भी कुछ टेलर जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर था, इसने भी कुछ अपने प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के। इस वीडियो में आपसे वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहली बार आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत सारी वीडियो आपको यहाँ पर बीकॉम के लिए मिलने जा रही है कि आपको टेस्ट क्वालिफाई करने में जरूर हेल्प करेंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर कर दीजिएगा। मैकेनिकल इंजीनियर था, इसने अपने काम जब इसने किया वहां से इसे सीखा, इसने मतलब ऑब्जर्व किया और वहां से इसे सीखने के बाद अपने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए कि अगर ये प्रिंसिपल्स आप अपनी कंपनी या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं देन यू विल डेफिनेटली गेट गुड रिजल्ट फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या थे वो हम देखते हैं। पहला इनका प्रिंसिपल था, पहला था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नॉट रूल ऑफ थंब इसका मतलब ये है, इन्होंने कहा था आप साइंस का इस्तेमाल कीजिए, ना कि रूल ऑफ थंब का मतलब जो हम कह रहे हैं वही होगा, ऐसा नहीं है। हर चीज को डीपली आगे पढ़ा इसके देखिए कि ये मतलब एक्चुअल में है क्या, तो उसकी रियलिटी जो है उसको देखें और उसके बेस पे आप डिसीजन लें। मतलब ना कि अपने जो आपके जहन में आ रहा है सिर्फ उस पे फौरन, पहले अगर आपके जहन में आ रहा है कुछ तो पहले आप देख लें कि वो चीज कितनी मतलब साइंटिफिक है या नहीं है। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकंड प्रिंसिपल था इनका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड इसका मतलब ये था कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके अंदर जो मैनेजमेंट है और वर्कर है उनके बीच में देयर मस्ट बी हार्मनी, ना कि उनमें लड़ाई होती रहे या एक दूसरे से जो है अंदर अंदर मतलब आप जेलसी रहे, उनमें प्रॉब्लम्स रहें। तो अगर प्रॉब्लम होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो पूरा नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम्स आने लगेंगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आपको हार्मनी होनी चाहिए, ना कि डिस्कॉर्ड होनी चाहिए। तो सेकंड प्रिंसिपल था। थर्ड प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इन्होंने कहा जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर सारे एम्प्लॉयज में वर्कर जो हैं या आपके मैनेजमेंट हैं उनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है, ना कि इंडिविजुअल। क्या मैं हूं बस मैं हूं बस मैं हूं, वो कह रहा है मैं, वो कह रहा है मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोऑपरेशन हो, सब एक दूसरे को प्रॉपरली कोऑपरेट करते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है वो आप बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। फोर्थ जो इनका था वो था डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। टू ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। इन्होंने कहा जो भी आपके यहाँ जो वर्कर हैं उनको आप लगातार डेवलप कीजिए, उनको ट्रेनिंग कराइए, उनको जो है स्किल्स, नई स्किल्स सीखने में आप उनकी हेल्प कीजिए, जिससे कि वो अपने जो बेस्ट उनके अंदर जो कैपेसिटी है वो उस तक पहुंच जाए। तो आप उससे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है वो होता है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, सर्वाइवल है, ग्रोथ है, ये सब जो आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल हैं इनको आप अचीव कर सकते हैं। तो ये उन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए थे मोटे मोटे तौर पर, जो मैंने आपको यहाँ बताए। अब मैं बताऊंगा इन्होंने कुछ टेक्निक्स भी बताई थी, तो उसको भी हम देखते हैं। टेक्निक्स
ये टेक्निक क्या है, इन्होंने टेक्निक्स बताई थी। सबसे पहले थी वर्क इज स्टडी। इन्होंने कहा था जो काम है ना, जो काम हो रहा है उसको आप प्रॉपरली स्टडी कीजिए उसके। और कौन कौन सी बताई, पहली बताई टाइम स्टडी। टाइम इज, इसका मतलब यह है कि हर एक जो भी टास्क है, जो भी काम है, उसका एक उसमें कितना टाइम लगता है करने में, उसको बेस्ट मतलब पॉसिबल वे में अगर आप करते हैं तो उसमें कितना टाइम लगता है उसको आप देखिए। तो वो था आपका टाइम स्टडी। सेकंड था मेथड स्टडी। इसका मतलब ये होगा कि हर एक, इन्होंने कहा कि कोई भी टास्क है ना, उसको अगर आप बेस्ट वे में करते हैं तो उसका सिर्फ एक और एक मेथड होता है। उस मेथड को आप ढूंढिए और उस मेथड को आप अप्लाई कीजिए अपना जो भी आपको प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग है, जहां से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो ये होगा मेथड स्टडी। तीसरा उन्होंने कहा मोशन स्टडी। मोशन स्टडी। इन्होंने कहा कि जो भी आपके एम्प्लॉयज है ना, उनका देखिए कि वो किस टाइप से मूवमेंट कर रहे हैं, उनका मोशन कैसा है। मतलब कहीं वो अपने काम जो भी टास्क है उसमें वो बेकार के मूवमेंट तो नहीं है, जो कि अनप्रोडक्टिव है, जिसका कोई भी रोल नहीं है जो भी आपका काम हो रहा है उसमें। तो ऐसे अगर वो मोशन उनके अगर वो मतलब मूवमेंट करते हैं तो उसको आप हटाइए, उसको आप मतलब कट डाउन कर दीजिए। तो ये था मोशन स्टडी। लास्ट है मतलब फटीग स्टडी। इसका मतलब ये होगा कि आप देखें कि आपका एम्प्लॉइज कितनी देर के बाद थक जाता है। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया भाई 2 घंटे बाद आप सब लोग जाके रेस्ट कर लें, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि आप देखें कि आपका एम्प्लॉय कितनी देर के बाद वाकई थक जाता है, जहां की उसको रेस्ट चाहिए थोड़ी देर के लिए, वो रेस्ट कितनी देर का हो, वो कितनी मतलब फ्रीक्वेंसी है और दिन में कितनी बार रेस्ट लेता है। तो ये हुआ आपका फटीग स्टडी। इसके बाद जो दोस्तों अगला पार्ट है वो है मतलब फंक्शनल फोरमैनशिप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, इन्होंने कहा कि हर एक डिपार्टमेंट में एक स्पेशलाइज्ड बंदा होना चाहिए जो कि सारे काम को देखे और बंदों को अपने अंडर में काम उनसे कराए, जिससे कि जो बंदे काम कर रहे हैं वो कुछ दिन बाद वो भी एक्सपर्ट हो जाएं और काम को बहुत तेजी से करने लगे। इन्होंने 8 टाइप के बताए मतलब फोरमैन, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन्होंने पहला बताया रूट क्लर्क। पहला क्या था? रूट क्लर्क। दूसरा उन्होंने बताया इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। तीसरा इन्होंने जो बताया वो था टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। फोर्थ इन्होंने बताया डिसिप्लिनेरियन। इन्होंने एक को बताया ये। पांचवें इन्होंने बताया गैंग बॉस। सिक्स इन्होंने बताया स्पीड बॉस। सेवन बताया इन्होंने रिपेयर बॉस। और लास्ट था इंस्पेक्टर। ये 8 टाइप के इन्होंने बताए फोरमैन। सवाल यहां से आ सकता है, ये कह सकता है कि जो टेलर ने 8 जो मेरा फोरमैन बताए थे उनमें से कौन सा नहीं है, तो इसको देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट दोस्तों जो इनका था मतलब इनकी टेक्निक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। ये इनका एक और टेक्निक थी। इन्होंने कहा था जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका प्रोडक्शन है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल लीजिए, आप उससे कम मत लीजिए, और वही टूल लीजिए, वही आपके वाले इक्विपमेंट जो कि आपको बेस्ट पॉसिबल वे में काम आप उनसे कर पाए। तो उसका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन कर लीजिए और आप उसी लेवल में काम कीजिए।
उससे क्या होगा, आपको बार बार चीजें चेंज करने में जो है परेशानी नहीं आएगी। आपको मालूम है हम एक क्वालिटी बनाते हैं तो आपका फोकस उसी पर रहेगा। तो ये था आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट है दोस्तों अगला, साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। ये एक और है, इन्होंने कहा था जो भी जिस टाइप से आप अपने एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करते हैं वो साइंटिफिक होना चाहिए, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, और उनको प्लेसमेंट का मतलब ये है कि जो काम उनको बेस्ट करना आता हो ना उनको वहीं आप प्लेस भी करें। नेक्स्ट दोस्तों है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, पीस रेट वेज सिस्टम। इन्होंने कहा कि आप एम्प्लॉयज को ना एक सैलरी मत दीजिए, आप उनसे कहिए कि आप जितना पीस बनाएंगे आप आपको उसके हिसाब से पेमेंट करेंगे। तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेटेड रहते हैं कि हम जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा हमारी पे है, सैलरी जो वेज जो है वो हमें ज्यादा मिलेगा। तो इसकी वजह से वो लगातार उनके अंदर अपना मोटिवेशन बना रहता है, बहुत अच्छे से काम भी हर बार आपके लिए जरूर कर देंगे। लास्ट है दोस्तों मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब यह है कि जो एम्प्लॉयज हो उनमें आपस में कुछ आपका कॉपरेशन से ही लिंक्ड है कि आप, एक तो ये होता है कि वो जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपनी फैमिली समझें और अच्छे से काम को करें, वेस्टेज ना करें, और जो आपस में जेलसी का जो माहौल रहता है उसको वो भी हटाएं, उसको भी वहां से दूर करें। मैनेजमेंट और जो वर्कर है उनके बीच में कोऑपरेशन, एक हार्मनी होना चाहिए। मतलब मैनेजमेंट ये ना समझे कि एम्प्लॉय जो वर्कर है इनको हमेशा जो है शिकायतें करते रहते हैं, और ना एम्प्लॉयज को ये लगे कि हमारी सैलरी कम है, हम बहुत काम करते हैं। ये बहुत ज्यादा बात जो है ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है, और इसकी वजह से बहुत बार एम्प्लॉयज जो है वो डीमोटिवेटेड रहते हैं। तो ये इसका ये मतलब है मेंटल रेवोल्यूशन का। तो ये टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल से, और टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। बहुत ही अहम टॉपिक था, इनमें से आपको जरूर एक सवाल मिल सकता है, तो आप इसको नोट कर लें। सवाल ज़्यादा अंदर से नहीं आएगा, जितना मैंने बताया इंशाल्लाह सवाल उसी में से आपको मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस जरूर कर दें। काम करें, टाइम पे काम